Hello my dear students, I welcome you all in today's lecture beta. Beta, today we are going to discuss next topic of our lecture, that is Faraday's laws of electrolysis. Electrolysis का टॉपिक हमने डिस्कस किया है अभी तक इस चैप्टर में बेटा. And today we are going to discuss Faraday's laws of electrolysis. These laws are given by beta Michael Faraday, name of scientist, in 1833. 1833 में माइकल फैराडे ने ये लॉ दिए थे बेटा. टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिए थे. दीज लॉज आर कॉल्ड फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो हम फर्स्ट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सबसे पहले हम करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेटा. फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था. सपोज ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स. वन इज एनोड, अनदर इज कैथोड. ये कैथोड है एंड दिस इज बैटरी. ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. दिस ये की लगा दिया आपने एंड सर्किट कंप्लीट कर दिया बेटा. दिस हेयर we fill beta this electrolytic cell with electrolyte, aqua solution or melt, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर. Here this is, you can take aqua solution भी ले सकते हैं बेटा, aqua solution और melt ले सकते हैं of any electrolyte. किसी भी electrolyte का या तो हम aqua solution लेंगे इसमें या मोल्टन सेट में लेंगे उसको बेटा. एंड दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा. नाउ व्हाट हैपन बेटा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बैटरी के जिस पोल से हम इलेक्ट्रॉन को लिंक करेंगे उस पर वैसा ही चार्ज आएगा. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर. अब जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है दिस इज एनोड. ये एनोड होता है. जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है बेटा दिस इज कैथोड. ये कैथोड है. दिस इज कैथोड बेटा. एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन. अब क्या है कि जैसे कि डालेंगे इसके अंदर सर्किट कंप्लीट होगा, करंट इज पास, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी यहाँ से. तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, लिबरेट होगा. यहाँ पर कुछ मास लिबरेट होगा सब्सटेंस का, जिस भी सब्सटेंस का ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है. और जितना लिबरेट होगा यहाँ पर वो यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा. एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, डिपोजिशन टेक्स प्लेस, डिपॉजिट होगा. ये सब आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में हमने किया है. उसी पॉइंट को यूज करके हम यहाँ फर्स्ट डे फैराडेज फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे बेटा. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. इस इलेक्ट्रोलाइट में से कितनी क्वांटिटी हम पास करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा. यहाँ पर कितना लिबरेट होगा कितना डिपॉजिट होगा. सिंपल डेफिनेशन बिल्कुल बेटा. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा एट एनी इलेक्ट्रोड. कोई भी इलेक्ट्रोड है एनोड या कैथोड से, एनोड से लिबरेट होगा और कैथोड पर डिपॉजिट होगा. लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द quantity of electricity passed through the electrolyte. भाई जो इलेक्ट्रोलाइट में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी जो पास की हमने उसकी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी. अगर कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कम अमाउंट डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी. बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, क्लियर इंडिकेशन है, कोई दो राय नहीं यहाँ पर.
ओके नाउ तो हम अज्यूम कर लेते हैं मैथमेटिकल अगर पॉइंट इसके लिए बनाए। सपोज बेटा, सपोज अज्यूम कर लिया हमने, वी अज्यूम दैट W ग्राम ऑफ सब्सटेंस, W ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस वही डिपॉजिट हुआ, एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, कैथोड पर डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोड कौन सा, कैथोड वाला। व्हेन, कब, Q coulombs of electricity is passed through the electrolyte beta, is passed through the electrolyte। हमने अज्यूम कर लिया कि भाई W ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है ऑन द इलेक्ट्रोड when Q coulombs of electricity pass through the electrolyte। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, W और Q का क्या रिलेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, मैथमेटिकली हम यहाँ पर लेंगे, है ना, मैथमेटिकली क्या बनेगा, मैथमेटिकली अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो पहले हमने अज्यूम कर लिया, उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर बेटा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, W इज इक्वल टू Z इनटू Q। वे है जो Z है बेटा यहाँ पर, ये Z, दिस Z इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिस इज कांस्टेंट ऑफ proportionality and called electrochemical equivalent। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं बेटा इसको, Z है जो। ओके नाउ वन मोर पॉइंट बेटा, फ्रॉम दिस वी नो बेटा, वी नो Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, है ना, करंट इंटू टाइम। देयरफॉर W क्या बन जाएगा यहाँ से, Z इंटू I इंटू टी, बन गया फॉर्मूला यहाँ से। ये देखो हमने क्या जगह क्या पुट कर दिया, I इंटू टी पुट कर दिया बेटा। अब अगर हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करें, हाउ वी कैन डिफाइन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला बन गया है फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, W इक्वल टू Z इंटू Q रखो याद, या फिर W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। दीज आर दी फॉर्मूले फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इससे आगे थोड़ा सा हमें Z को डिफाइन करना चाहते हैं, फॉर डेफिनेशन ऑफ Z हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ इफ यू वांट टू डिफाइन दिस Z देन व्हाट वी कैन डू, क्या करेंगे बेटा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंट अगर 1 एम्पियर पास करें एंड फॉर 1 सेकेंड, टाइम क्या ले लिया हमने 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम सपोज 1 एम्पियर ऑफ करंट पास कर देते हैं इसके अंदर से, देन क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 1 ये भी 1, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। तो वी नो W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, ये है। नाउ इफ I is 1 एम्पियर and time is 1 second, then क्या बन जाएगा बेटा, W is equal to Z, ये बन जाएगा बेटा। ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं दोनों, तो W is equal to Z बन गए। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, मीन W जो Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, दिस मीन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, और इज इक्वल टू, ऐसे कर देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, है ना, दिस मीन्स यहाँ लिख देता हूं, दिस मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू mass of substance deposited, mass of substance deposited at electrode, कब, when Q
कितना 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट is passed for 1 second through the electrolyte। सिंपल बिल्कुल कि अगर इलेक्ट्रोलाइट से हम इस इलेक्ट्रोलाइट से 1 एम्पियर करंट पास करें 1 सेकंड के लिए, उस टाइम पर Z इज टू क्या हो जाएगा, W के इक्वल मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट के इक्वल होगा, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। ओके, नाउ Faraday's second law बेटा, Faraday's second law of electrolysis। How we can define Faraday's second law? Faraday's second law क्या बोलता है वो देखिए आप। बिल्कुल इजी टॉपिक है, ध्यान से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 100% श्योरिटी से बोलता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ यू डू दिस टॉपिक विद डेडिकेशन। ओके, नाउ Faraday's second law of electrolysis लेते हैं बेटा। Faraday's second law of electrolysis। Suppose Faraday's second law of electrolysis के अकॉर्डिंग क्या है भाई, हम 2 इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं इनको। दिस इज एनोड, ये कैथोड हो गया इसका, ये हो गया बेटा। If 2 or more electrolytes are connected in series, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से ये बैटरी लगा दिया आपने, पॉजिटिव नेगेटिव, ये की डाल दी बेटा, एंड सर्किट इज कंप्लीटेड। सर्किट कंप्लीट कर दिया। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव से लिंक हुआ तो नेगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव तो ये क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बनेगा, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव चार्ज, इनको भी लिंक कर दिया। इंटर सर्किट कंप्लीट हो गया यहाँ इनका, इधर का। नाउ दीज 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, मीन इफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, एक हमने लेते हैं बेटा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया यहाँ पर, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और इसमें सपोज हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 ले लिया, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए कनेक्टेड इन सीरीज, ये एनोड, ये कैथोड, ये इसका एनोड, ये इसका कैथोड। ओके, नाउ अब पॉइंट बेटा कि अगर इन इलेक्ट्रोलाइट से देखो सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं कि जैसे डालेंगे तो करंट पास होगा, सेम टाइम के लिए पास होगा, दोनों इलेक्ट्रोलाइट में से ही पास होगा, और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे दोनों में से भी सेम टाइम के लिए। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को तो बेटा जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा सेम टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उन इलेक्ट्रोलाइट में से। ये फैराडेज सेकंड लॉ ने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि बेटा व्हेन same amount of electricity is passed through different electrolytes connected in series में कनेक्ट कर दिया, then क्या होगा, then the amount of substance deposited at the electrodes is directly proportional to, किसके directly proportional होगा, is directly proportional to their equivalent weights। सिंपल सा पॉइंट है, मेन इक्विवेलेंट वेट किसका, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है उसमें से मेटल का देखना, मेटल का इक्विवेलेंट, मेटल ही तो डिपॉजिट होना है, सल्फेट थोड़ा डिपॉजिट होगा यहाँ पर, मीन उस मेटल का इक्विवेलेंट देखना कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा यहाँ पर, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। वो सब्सटेंस वर्ड हमने किसके लिए यूज किया बेटा, हमने मेटल के लिए यूज किया यहाँ पर, सब्सटेंस जो वर्ड है यहाँ पर। ओके, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। तो देखो क्या सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्या when different electrolyte, when same amount of electricity is passed through different electrolytes connected in series में कनेक्ट कर दिया और उनमें से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कर दी। ओके, देन क्या होगा, टाइम तो सेम ही रहेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। देन क्या होगा बेटा, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगी ये किसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगी, कॉपर के। यहाँ पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगी ये किसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगी, सिल्वर के। ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, ये है सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
क्या बेटा, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through the electrolytes या through different electrolytes, passed through different electrolytes connected in series में कनेक्ट किया है. सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किया बेटा. देन क्या होगा, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और द मास ऑफ सब्सटेंस बोल देते हैं. अमाउंट किसमें, मास में लेंगे. देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at the electrodes are क्या होंगी, the amount of substances ले लेते हैं, डिफरेंट है. then the amount of substances deposited at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights. भाई जो उनके इक्विवेलेंट वेट है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो अमाउंट या फिर जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा यहाँ पर. ओके, बार बार बोल रहा हूँ मैं, अमाउंट बोल दो या फिर सिंपल वर्ड आपको यूज करना है तो मास बोल सकते हैं. बार बार बोल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. हम किसकी टर्म में ले रहे हैं, मास की टर्म. देन द मासेज ऑफ, ऐसे बोल दो चाहिए, देन द मासेज ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स. मास से डिपॉजिट होगा बेटा, डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स. उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मैथमेटिकली क्या होगा फिर, दैट इज, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करें. बार बार फिर से बता देता हूं एक बार, ये लोग क्या बोलता है बेटा कि व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये किसमें कनेक्ट कर दिया हमने, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. These electrolytes are connected in सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने. सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही हम इसके अंदर की डालते हैं बेटा, की डालते ही सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड, सेम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू दीज इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर सेम टाइम. वो तो अंडरस्टूड है, सेम टाइम के लिए पास होंगे. देन क्या होगा बेटा, ये लोग क्या बोलता है कि जब सीरीज में कनेक्ट है और सेम क्वालिटी पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, देन क्या होगा, देन द मासेस ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट द कैथोड, डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स are directly proportional to their equivalent weights. ये जो amount of substance या mass of substance deposit होंगे at the electrodes are directly proportional to their equivalent weight. उनके equivalent weight के directly proportional है. बिल्कुल simple point है, कोई बड़ी बात नहीं है. directly proportional to their equivalent weights. ये masses of substance जो deposit होंगे. ओके, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये लिया मैंने, ये एग्जांपल ले लिया, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट दोनों हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए. क्या होगा मैथमेटिकली, क्या होगा बेटा, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ, और वी कैन से मास ऑफ सब्सटेंस, किसका, यहाँ किसका डिपॉजिट होगा, कॉपर का. तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट और मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट ऐसे ले लेते हैं बेटा हम. मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, वहां पर किसका होगा, मास सिल्वर का. मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल टू, प्रोपोर्शनल बोला ना मैंने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. ये मास से डिपॉजिट होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल होगा, इक्वल टू का साइन लगा दिया मैंने. ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट किसका, कॉपर का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, और यहाँ पर किसका है, सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. ये होगा बेटा, ये किसका आएगा बेटा, मास ऑफ कॉपर है तो इक्विवेलेंट वेट भी किसका होगा, कॉपर का होगा. मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा और मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है तो इक्विवेलेंट वेट भी किसका आएगा बेटा, यहाँ पर सिल्वर का आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई. ओके, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल पर्पज आल्सो. कैसे,
है ना। हम दो ले लेते हैं यहाँ पर कॉपर सिल्वर। इक्विवेलेंट वेट तो आपको पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यही होता है बेटा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, 11th क्लास से करते आए हैं आप, और एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, है ना। अब मान लिया कॉपर का डिपॉजिट होगा कितना, इसका एटॉमिक मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कॉपर का कितना। भाई सोल्ट के केस में क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी आयन, है ना। कॉपर के ऊपर यहाँ सल्फेट पे 2 नेगेटिव, कॉपर कितना 2 पॉजिटिव, मीन वैलेंसी क्या होगी कॉपर की 2। एटॉमिक वेट अगर आपको पता है, एटॉमिक मास अगर आपको पता है, 2 से डिवाइड कर देंगे वैलेंसी फैक्टर से, इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कॉपर का। इसी तरह सिल्वर है 108 होता है, इसका कितना होता है एटॉमिक मास कॉपर का 63.5 होता है, इसका 108 होता है। नाइट्रेट पे क्या चार्ज होता है बेटा, -1 होता है, नाइट्रेट पर -1 चार्ज है, ओके। तो सिल्वर पे क्या आएगा +1 चार्ज, वैलेंसी क्या हो गई 1 हो गई, है ना। मैग्नीट्यूड लेना है आपको, या तो पॉजिटिव चार्जेस का या नेगेटिव चार्जेस का, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर इन केस ऑफ सोल्ट्स, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। एटॉमिक मासेस कुछ एलिमेंट्स के आपको पता होने चाहिए, यहाँ पर यूज होते रहेंगे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, आपको पता होने चाहिए बेटा एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, ओके। देखो एटॉमिक मास ऑफ बेटा, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर का कितना होता है 63.5 होता है, जिंक का बेटा 65.3, रिवर्स कर दो 63.5 यहाँ का 3 यहाँ का, इजी लर्न हो जाएगा आपको। 65.39 होता है एक्चुअल, तो 3 ले लो कोई बात नहीं, 65.4 भी ले सकते हैं आप, ओके। एंड बेटा सिल्वर का होता है बेटा, सिल्वर का 108 होता है एटॉमिक मास, और यहाँ पर निकल का आता है बेटा 58.7 आता है। कोबाल्ट का बेटा, कोबाल्ट दैट इज 58.9 आता है कोबाल्ट का, कोबाल्ट 58.9। ये कुछ एलिमेंट्स के मैंने एटॉमिक मासेस लिख दिए हैं आपको। यू यूनिफाइड मास में होते हैं यूनिट्स, इनकी यू होती है बेटा, यू यूनिफाइड मास, ओके बेटा। 63.5 यू है, इसका भी यू है, ये भी यूनिफाइड मास है, सारे यूनिफाइड मास है, ओके। नाउ अब दीज आर एटॉमिक मासेस ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट्स, इनके सोल्ट यूज होते रहेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये अगर आप रन कर लेते हो तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी बिल्कुल। आगे फॉर्मूला बताऊंगा उसमें इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये 4-5 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लर्न करने चाहिए। यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस टॉपिक में, ओके। अगर क्योंकि आपको एटॉमिक मासेस लर्न है तो इक्विवेलेंट मास इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी सोल्ट है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी आ जाएगी, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। एटॉमिक मास आप इसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, पहले पुट कर देंगे, ओके। मान लिया एक का मास डिपॉजिट आपको गिवन है, दूसरे का कैलकुलेट करना है, मास इलेक्ट्रोलाइट पता है किसके हैं तो इनके इक्विवेलेंट वेट भी आ जाएंगे, मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिपॉजिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ओके। तो ये था फैराडेज सेकंड लॉ था बेटा। नाउ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, टर्म्स और फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे यूज्ड हियर, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूले यूज्ड in this topic, okay, some important terms and formulae। तो यहाँ पर मैं आज आपको बेटा फॉर्मूले बता दूंगा। एक फॉर्मूला तो ये हो ही गया है, एक फैराडेज फर्स्ट लॉ में हुआ है, W = Z क्या हो, और W = Z × I × T, तो ये आपको आनी चाहिए फॉर्मूले। एक दो फॉर्मूले और बताऊंगा अभी, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल जो सबके फॉर्मूले हो जाएंगे फिर, ओके। Some important terms and formulae. Some important terms and formulae related to this topic. Okay. First, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, first of all, I am going to tell you what do you mean by 1 Faraday. 1 Faraday क्या होता है बेटा? What do you mean by 1 Faraday? कई बार पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में डिफाइन करना भी आ जाता है। 1 Faraday क्या होता है? What do you mean by 1 Faraday? F, कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं फैराडे को। बेटा दिस इज नथिंग बट चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा? द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1
मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज प्रेजेंट होगा इज कॉल्ड 1 फैराडे। दैट इज कैसे भाई बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.602 into 10⁻19 कूलम्स होता है बेटा। दिस इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 1 मोल, मीन एवोगाड्रोस नंबर, है ना। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 into 10⁻23। ये पुट कर दिया हमने एवोगाड्रोस नंबर, मीन 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितनी आएगी, दिस कम्स आउट टू बी 96,487 कूलम्स पर मोल, मीन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ये चार्ज आ गया 96,487। ओके, इसी को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, 96,487 को 500 ले लेते हैं बेटा, टू मेक कैलकुलेशंस इजी। ओके, मीन दिस इज वैल्यू ऑफ 1 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 96,500 कूलम्स पर मोल। दिस इज वैल्यू ऑफ 1 फैराडे। ओके, मीन दिस इज नथिंग बट चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम 1 फैराडे बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे। नाउ अब पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, कि मान लिया किसी रिएक्शन के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की इसमें से बताओ, कैसे पता करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है बेटा। ओके, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, अज्यूम कर लेते हैं बेटा, इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन, participated in the reaction, then the quantity of electricity passed, quantity of electricity passed is equal to, किसके इक्वल होगी, is equal to n into f, is equal to n into f, mean दैट इज क्या बन जाएगा फॉर्मूला, क्वांटम इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल क्या होगा, क्यू, मीन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n into f। दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन एंड f इज फैराडेज कांस्टेंट। f क्या होगा बेटा, फैराडेज कांस्टेंट, वैल्यू क्या 96,500 है, ये पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा आपका, this quantity of electricity is passed through the electrolyte। ये आ जाएगी आपके पास quantity of electricity passed। ओके, इतने कूलम्स, इतने कूलम्स quantity of electricity passed हो जाएगी इतने कूलम्स में। ओके, नाउ एक और फॉर्मूला बनता है बेटा यहाँ पर। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है Z, ये कैसे कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z जो होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 फैराडे, 96,500 से डिवाइड कर दें तो बेटा Z की वैल्यू बन जाती है। थर्ड फॉर्मूला, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z जो होता है, दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500। मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करें तो Z किसके इक्वल होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन 96,500, ये याद रखना आपको। तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट वेट का यूज करेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा यहाँ से, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू Z इनटू 96,500। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था बेटा, बट अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, Faraday's first law, Faraday's first law के अकॉर्डिंग क्या था बेटा, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। ओके, तो पुट कर दो यहाँ पर, देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या था, Z इंटू Q, देयरफॉर क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, Z की जगह क्या पुट कर दिया आपने, देखो यहाँ से, देयरफॉर Z इज इक्वल टू क्या बन गया, W अपॉन Q, ये बन गया।
Z इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना। Therefore Z इज इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन Q, ये आ गया बेटा, ठीक है। पुट द वैल्यू हियर, तो इक्विवेलेंट वेट क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Z की वैल्यू पुट किया W अपॉन Q इनटू 96,500। अब Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है ना, तो हमने सेकंड फॉर्मूला बनाया था इसी का ही। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट क्या बन जाएगा, एक नया फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, W अपॉन I इंटू T। क्यों, Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू T इंटू 96,500। ओके, तो बेटा दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। रामबाण बन गया ये फॉर्मूला, ये रामबाण है बेटा। इस फैराडेज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल जितने आएंगे 90% न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा फॉर्मूला। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू W अपॉन I इंटू T इंटू 96,500। W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। इक्विवेलेंट वेट पता है आपको, I करंट इन एम्पियर, T टाइम इन सेकंड, बाकी सब हो जाएगा बेटा। ओके, तो अगर मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस पता चाहिए, वो मैंने मेथड बताया आपको। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है, वहां से आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। I करंट आपको गिवन होगा, टाइम आपको गिवन होगा, W आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। अगेन आई वांट टू टेल यू, like, subscribe and share this channel and also give your valuable comments. Thanks you.